सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज and the sum of its first four terms is equal to 1/5 of the sum of the next four terms, then the sum of the first 20 terms is equal to। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको। इस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म दिया है ए इक्वल टू हम बोल देते हैं ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट फोर टर्म इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट फोर टर्म। मान लीजिए इस तरह की टर्म्स है A1 A2 A3 A4, ठीक है। इसका सम जो है, मान लीजिए इसका सम हम बोल देते हैं कितना है S4, इसका सम है। और ये S4 क्या है, इक्वल टू 1/5 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट फोर टर्म तुम्हारे कौन से होंगे, A5 A6 A7 A8, ये तो होंगे। तो इसका जो सम है ना, ये मैं बोल देता हूँ S4 नेक्स्ट। S4 नेक्स्ट S4 है ना। तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है, जो S4 है वो क्या दिया है, 1/5 ऑफ ये दिया है S4 नेक्स्ट, ये तो दिया है ना। कहने का मतलब अगर S4 नेक्स्ट को निकालना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ S4। ये एक रिलेशन आया आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्म्स कितनी, 8 है। तो इन सब का टोटल अगर S8 हो जाएगा, सबका टोटल S8 लिख लेता हूँ मैं, तो S8 इज इक्वल टू क्या होगा, S4 प्लस S4 नेक्स्ट, ठीक है। मैं एक बार S4 को जोड़ा, फिर अगली टर्म को जोड़ा तो S8 आ गया। कहने का मतलब ये क्या आ गया, S4 नेक्स्ट की जगह मैंने क्या बोला, 5S4, यानी इसको हम लिखते हैं 5S4। एक ही रिलेशन बन रहा है। तो S8 इज इक्वल टू बन रहा है 6S4। इनके बीच एक रिलेशन बन रहा है ना। अब यहाँ से S4 निकालना चाहिए, तो S इज इक्वल टू का फार्मूला क्या होता है, अपॉन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब हम यहाँ से अगर S4 निकालना चाहेंगे तो n क्या हो गया, 4/3। और a क्या है हमारे पास, 3 दे रखा है सीरीज का, प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3D। इसको सोल्व करेंगे 2 3 4 हो जाएगा ये, है ना। और अंदर हो जाएगा 2 3 6, 2 इंटू 2 3 6 प्लस 3D, ठीक है ये। और मल्टीप्लाई कर दे इसको, 6 2 12 प्लस 2 3 16, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से हम S8 भी निकाल सकते हैं। S8 में 8/2 2 इंटू 3 तो यही रहेगा, प्लस यहाँ पर जाएगा 7 हो जाएगा ना। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 यहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 6 प्लस 17, और यहाँ भी 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 और प्लस 28 भी आ जाएगा। अब इसको इस रिलेशन में रख देंगे। रिलेशन क्या है हमारे पास, S8, ये वाला रिलेशन है ना, S8 इज इक्वल टू है 6S4, है ना। तो इसमें रख देंगे S8, S8 हो गया 24 प्लस 28 और 6 टाइम्स है S4 हमारे पास आ गया कितना, 12 प्लस 6D, ये तो आ रहा है ये, है ना। अब देखो यहाँ से क्या निकला, D निकल आएगा, D तो है इसमें वेरिएबल, तो 24 प्लस 28D, इसको भी अंदर ही ले लो, ये 72 हो गया, ये 36D हो गया। अब इसको इधर ले आओ D वाले को, है ना। तो 36D माइनस 28D ये कर देते हैं, है ना। और ये हो जाएगा 24, इधर आ जाएगा, 24 माइनस 72 कर देते हैं, हो गया ना। तो 36 में से 28 दिया कितना आ गया, 8D आ गया ये, है ना। और ये कितना आ गया, माइनस 48 आ जाएगा ये, है ना भाई। तो B इक्वल टू आ जाएगा -6। तो B की वैल्यू आ गई -6 आ गई। अब B -6 आ गया तो पूछा गया सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, पूछा है 20 टर्म यानी S20 पूछा। अब S20 के लिए क्या होगा, n/20 हो जाएगा, 2A तो वही रहेगा 2 इंटू 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 19D, ये हो जाएगा नहीं। तो अब तो सिंपल हो गया ये,
है ना। तो ये रिलेशन यूज करते हैं। तो S20 कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, है ना। ये क्या हो गया 6 + 19 और D कितना हो गया -6 है ना। तो ये कितना आ जाएगा 10 अंदर 6, हाँ, और ये माइनस में आएगा 19 6 जाओ 114 तो होता है 114। अब ये कितना हो गया और देखा जाए तो 10 है ना, 14 में 6 गया 8, 10 -108 आएगा। तो अब रेस्टोरेंट कितना आ गया -1 आ गया -1080 एलिमेंट लगा इसका। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो S20 है -1 आ गया 108, यानी इसका फर्स्ट जो है राइट आंसर। ओके, होप आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।